देखिए, जब तक केस पेंडिंग है, अभी लोकल कोर्ट से उनको राहत मिली है, आगे सीबीआई के पास क्या प्रूफ है, वो किस तरह अगले कोर्ट में जाएगी और क्या इस केस का नतीजा होगा, वो देश देखेगा। और हमें भारत की न्यायिक प्रणाली में पूरा विश्वास है। हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि हमें विश्वास नहीं है। वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन इंडियाज जुडिशरी सिस्टम, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, भले ईडी हो, सीबीआई हो, भले ही वो लोकल पुलिस हो, भले ही वो न्यायपालिका हो, हमें उन पे पूर्ण विश्वास है। वो सही फैसला हमेशा करेंगे। और जो लोग आज आवेश में आकर सीबीआई, ईडी, भारत के संविधान को गलत ठहरा रहे हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है, इसी संविधान ने तो आज आपको बोला है कि आपको थोड़ी राहत मिली है, उसी संविधान को आज आप उसके ऊपर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हो और बचकानी बातें कर रहे हो। इन्हीं बचकानी बातों से संदेह बार बार ये होता है कि आम आदमी पार्टी ने दारू में भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि आपकी हरकतें, आपके बयान, जो सच्चा आदमी होता है ना, वो इस तरह की बचकानी बातें नहीं करता। और आपको राहत मिली है, देखते हैं आगे हाई कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि ईडी, सीबीआई ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये अपने निर्णय स्वयं लेती है। इनके पास क्या और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, और वो क्या कोर्ट को देगी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पर मैं ये कह सकता हूं कि केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली के लोगों का पैसा लूटकर शीश महल बनाया, केजरीवाल ने जिस तरह अपने हर बात पे यू टर्न लिया, दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया, अब दिल्ली के लोग उस व्यक्ति पर, धोखेबाज केजरीवाल पर कभी 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 भरोसा नहीं करेंगे। सर, उनका ये भी कहना है ये क्या चौथी क्लास में पढ़ते हैं क्या केजरीवाल जी? चुनाव की संवैधानिक व्यवस्था होती है। आप क्या केजरीवाल जी, आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह असली है? क्या करते हो आप? ये चैलेंज करता हूं, वो करता हूं। अभी चैलेंज आप पंजाब की सरकार बचाने का पहले वो संभालो, क्योंकि वहां से भी आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर बंद पैक होने वाला है। आप किस तरह की भाषा प्रयोग करते हो? मैं चैलेंज करता हूं। आप चौथी कक्षा के छात्र नहीं हो, आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, थोड़ी तो मर्यादा रखो। आज आपको राहत मिली तो चैलेंज कर रहे कि चैलेंज। मैं आपको चैलेंज करता हूं केजरीवाल जी कि आपकी बातों पर, आपकी नीयत पर, आपके नेतृत्व पे दिल्ली या देश के किसी भाग के किसी वोटर को कभी भरोसा नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता की कसम झूठी खा सकता है, जो अपनी पत्नी की कसम झूठी खा सकता है, उसकी बातों पे क्या भरोसा करे? सर, आखिरी सवाल है, ओवैसी का पार्लियामेंट को संबोधित किया, वो नहीं करना चाहिए, तो हमास को तो ओवैसी जी से भारत का प्रधानमंत्री स्पीच लिखवा के जाएगा क्या? ओवैसी जी आपसे लिखवा के जाना है क्या स्पीच? आप भारत की प्रधानमंत्री, भारत की डिप्लोमेटिक नीति, भारत के विदेश मंत्रालय के साथ विमर्श करके, भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से, हमारी बरसों से चली आ रही दोस्तियों को, सारी चीजों को देखते हुए भारत का प्रधानमंत्री वक्तव्य देता है। ओवैसी के घर में भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच नहीं लिखी जाती है। ओवैसी के हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच ना लिखी जाती थी, ना है, ना कभी रहेगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।